जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सुप्रभात रुकया बेगम, आपने हमें बुलाया? तक लिया। आदाब जोधा बेगम, आइए तशरीफ रखिए। आज का दिन बहुत खूबसूरत है ना? जी। ये क्या? आपकी कान की बाली तो मुड़ी हुई है। आपने सोते वक्त इन्हें उतारा नहीं था? कोई बात नहीं, लाइए हम इसे ठीक कर देते हैं। टेढ़ी हो गई है ना? दरअसल टेढ़ी चीजों को सीधा करना हमें बखूबी आता है। हो गया, देखिए। और ये क्या जोधा बेगम, आपने कल रात के जश्न के लिबास भी नहीं बदले अभी तक? इन्हें पहने पहने ही सो गई आप? हाँ, वो बहुत थक गए थे ना रात्रि में, इसलिए। हमसे कुछ छिपा रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, ऐसा कई बार होता है। थकान की वजह से नींद आ जाती है। लेकिन आपकी भारी पलकें कह रही है कि आप रात भर सोई नहीं है। रहीम के साथ देर रात तक खेल रही थी। खैर, ये सब छोड़िए। आप जानती हैं जलाल हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। बचपन से उन्हें हमारा कितना ख्याल है। ये झुमके देख रही हैं आप? जलाल पहली बार जब जंग के लिए काबुल गए थे ना, तो हमारे लिए वहां से लेकर आए थे। उन्हें ये झुमके इतने पसंद थे कि हर दिन चाहते थे कि हम इन्हें ही पहने रखें। निकाह के बाद तो हमारे होठों से कई दिन तक वो बाहर ही नहीं निकले। आदत है उनकी, जब उन्हें कोई चीज पसंद आ जाती है तो उसका हाथ ही नहीं छोड़ते। फिर कोई नई बेगम आई, फिर और बेगमें आई, और हम मियाँ बीवी से ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन क्या करें, मर्द जात होती ही ऐसी है, बिल्कुल घोड़ों जैसी। उन्हें एक मंजिल चाहिए होती है, दौड़ते हैं उसे पाने के लिए, और जब उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो बेचैन हो जाते हैं किसी और मंजिल तक जाने के लिए। नहीं? आपने हमें यहाँ पर बुलाया था, कोई विशेष कारण? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। दरअसल हमें आपकी मदद चाहिए थी। आप तो जानती है ना कि हम जलाल के बच्चे की माँ बनने वाली हैं। मुगल खानदान का चिराग, इस सल्तनत का वारिस हमारे पेट में पल रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी और हमारे आने वाले बच्चे की देखभाल करें। हम समझे नहीं। आसान है, हमारी कोख में शहंशाह का वारिस है। वो वारिस जो जलाल की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, उनकी खुशी थी। वो वारिस जिसके लिए उन्होंने कहां कहां दुआएं नहीं पड़ी। एक बार पहले भी खुदा ने हम पर वो करम फरमाया था, लेकिन दुश्मनों के चलते हमारा बच्चा गिर गया। लेकिन हालात अब भी बदले नहीं हैं। ऐसे बहुत से दुश्मन हैं जो नहीं चाहते कि मुगल सल्तनत का वारिस इस दुनिया में आए। बहुत सी बांदियां हैं हमारी खिदमत में, लेकिन हमें किसी पर यकीन नहीं है सिवाय आपके। आप जैसी जिम्मेदार और नेक दिल औरत और कोई नहीं है। आप ये देखिए ना जोधा बेगम, हमारे पैर सूज गए हैं और बहुत भारी हो गए हैं। आप इन्हें हमारे लिए दबा सकती हैं?
हमें अफसोस है कि हमें आपसे ये सब करवाना पड़ रहा है, लेकिन इस काम के लिए आपसे ज्यादा लायक कोई नहीं है। आप समझ रही हैं ना कि हम क्या कहना चाहते हैं? जी। हमारी खिदमत करेंगी ना जोधा बेगम? जी। बस अब थोड़ा आराम मिल रहा है हमें, और हमें आपसे ज्यादा और किसी पे भरोसा नहीं है। जोधा बेगम, आप हमारा ख्याल रखेंगी ना शहंशाह के आने वाले बच्चे की खातिर? आप वाकई में हमारा ख्याल रखेंगी ना? आखिर हम मुगल सल्तनत को उनका अगला शहंशाह देने जा रहे हैं, और हमें आपसे ज्यादा और किसी पे भरोसा नहीं है। ये क्या जोधा बेगम, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे लेकिन आप आई नहीं। आपने तो कहा था कि आप थोड़ी देर में हमारे पास आ जाएंगी। खैर, क्यों बुलाया था आपको रुकैया बेगम ने? क्या हुआ जोधा बेगम, आपकी आंखों में आंसू? नहीं तो। क्यों बुलाया था आपको रुकैया बेगम ने? वो चाहती हैं कि हम उनकी और उनके होने वाले बच्चे की देखभाल करें। पिछली दुर्घटना के पश्चात उनको किसी पर विश्वास नहीं है ना, इसलिए। क्या रुकैया बेगम आपको तीमारदारी के लिए कैसे कह सकती है, जबकि उनके पास सैकड़ों बांदियां हैं, इतने ख्वाजा सरा हैं? आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी जोधा बेगम। हम अभी जाकर रुकैया बेगम से बात करते हैं। नहीं शहंशाह, आप ऐसा नहीं करेंगे। हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं जोधा बेगम। रुकैया बेगम का आपको अपनी तीमारदारी के लिए कहना आपकी बेइज्जती है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं शहंशाह, हम करेंगे आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके स्वप्न को पूरा करने के लिए। रुकैया बेगम की कोख में मुगल सल्तनत का होने वाला उत्तराधिकारी पल रहा है। आपका अंश, और यदि हमारी सेवा करने से उन्हें संतुष्टि मिलती है तो हम ऐसा अवश्य करेंगे, क्योंकि रुकैया बेगम न केवल हमारे लिए आपकी पत्नी है, बल्कि आपके होने वाले बच्चे की माँ है। और वह बच्चा आपका सबसे बड़ा स्वप्न पूरा करेगा, और हम वो सब कुछ करेंगे जिससे आपको प्रसन्नता मिले, जिससे आपका स्वप्न पूरा हो। रुकैया बेगम की सेवा करने से यदि उन्हें संतोष मिलता है तो ऐसा तो हम करेंगे ना, और इससे होने वाले बच्चे का स्वास्थ्य भी तो अच्छा रहेगा ना। हमें यकीन है कि हम आप औरतों को कभी समझ नहीं पाएंगे। जब आप बीवी हैं तो कुछ और हैं, जब माशूक हैं तो कुछ और जब माँ हैं तो सबसे अलग। आपने फिर साबित कर दिया है जोधा बेगम कि आपका दिल सबसे बड़ा है। वाकई सबसे अलग है। लेकिन हम फिर भी आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे।
आपके कृष्ण जी की कितनी बीवियां थी? 16,108। और जब भी किसी को उनकी आवश्यकता होती थी वो उनके पास रहते थे। और उसके बावजूद वो मूर्ति में हमेशा किसके साथ खड़े होते हैं? राधा। आज हम एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। हम चाहेंगे आप वहां मौजूद हो। प्रणाम रुकैया बेगम। आदाब जोधा बेगम, आप यहाँ? हाँ, आप ही ने तो कहा था कि आप हमारे साथ सुरक्षित अनुभव करती हैं, इसलिए आपकी देखभाल करने हम यहाँ पर आ गए। शुक्रिया। अरे रुकैया बेगम, ये क्या है? धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और गर्भावस्था में तो इसकी बिल्कुल ही मनाही है। सुनिए, आज से आप इन्हें हुक्का नहीं देंगी। इस समय पे इन्हें केवल शीतल और स्वास्थ्य वर्धक भोजन प्रदान कीजिए, ठीक है? इसे लेकर जाइए बाहर। और हाँ, सुबह शाम 2 बार रुकैया बेगम की पैरों की मालिश होनी चाहिए, ठीक है? अब आपको कैसा लग रहा है रुकैया बेगम? हम बिल्कुल ठीक हैं जोधा बेगम, लेकिन ये गर्मी, उफ, ये तो हमें मार ही डालेगी। जी, गर्मी तो बहुत है। सुनिए, आप ये चारों तरफ पर्दों के पीछे खस की टाट लगवाइए और हर पहर इसके पीछे पानी छिड़कते रहिएगा ताकि बाहर की गर्मी भीतर ना आ सके। आप जानती हैं रुकैया बेगम, कभी कभी गर्मी शरीर का पूरा पानी सोख लेती है, इसलिए आपको हर थोड़ी देर में कुछ तरल पीते रहना होगा। देखिए तो कहीं आपको ज्वर तो नहीं? ज्वर तो नहीं है, परंतु आपको बहुत सावधान रहना होगा। इस समय दिन भट्टी जैसा गर्म रहता है और रात्रि एकदम ठंडी। या अल्लाह! क्या हुआ? कुछ नहीं जोधा बेगम, बस हमारे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। जोधा बेगम, आप हमारा सिर दबा देंगी, हमें थोड़ी राहत मिलेगी। जी बिल्कुल। वाकई जोधा बेगम, हमें बेहद आराम मिल रहा है। अब हमें समझ में आया है कि शहंशाह आपकी तारीफ करते थकते क्यों नहीं। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप रुकैया बेगम? शहंशाह, हम वो... आप लेटी रहिए, ऐसी हालत में आपको आराम फरमाना चाहिए। ऐसी कोई समस्या नहीं है शहंशाह, इस ऋतु में तो ये सब होता ही रहता है। बांदी, रुकैया बेगम के लिए ठंडा पानी और शरबत का इंतजाम किया जाए। शहंशाह, हमने उसका आदेश दे दिया है, बस आता ही होगा। हम तो भूल ही गए थे कि रुकैया बेगम का ख्याल आप रख रही हैं और आपसे कोई गलती कहाँ हो सकती है। आदाब अम्मी जान। जीती रहो। प्रणाम अम्मी जान।
मिजाज कैसे हैं आपके रुकैया बेगम? हम ठीक है अम्मी जान। आप लोगों के रहते हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुगल सल्तनत को वारिस देने जा रही हैं आप। थोड़ी हिम्मत रखिए, नाजुक होने से काम नहीं चलेगा। जी अम्मी जान, आप लोगों के रहते हमें फिक्र करने की क्या जरूरत। अपनी दुआओं के तौर पर अम्मी जान आपके लिए कुछ तोहफा लाई है रुकैया बेगम। ये वो कंगन है रुकैया बेगम जो जलाल की दादी जान ने हमें तब दिए थे जब जलाल हमारी कोख में थे। आज से ये आपके हुए। शुक्रिया अम्मी जान इस खानदानी तोहफे के लिए। देखिए ना जोधा बेगम, कैसे हैं ये? बहुत सुंदर है। मगर उससे भी खूबसूरत नजारा ये है कि रुकैया बेगम और जोधा बेगम एक साथ हैं। हाँ सलीमा बेगम, वक्त अक्सर लोगों को बदल देता है। इस आने वाले बच्चे ने आने से पहले ही हमें बदल दिया। हमें खुशी है कि आपको जोधा बेगम के खूबसूरत दिल का एहसास हो गया। अब आप आराम करिए, हम चलते हैं। अब हमें आपकी कोई फिक्र नहीं। जोधा बेगम जो है आपके साथ। जोधा बेगम, हम चाहेंगे कि आप जरा शरबत देख ले कि कहीं वो रुकैया बेगम के लिए मुनासिब है या नहीं। जी। हम भी इजाजत चाहते हैं, हमें कुछ सियासी मुद्दों पर गौर फरमाना है। आराम फरमाएं। जी शहंशाह, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। वैसे जोधा बेगम, सबका ख्याल रखते रखते हमें मत भूल जाइएगा। थोड़ा बहुत वक्त हमारे लिए भी निकाल दीजिए। अब हमें आपसे कुछ बातें करनी है, तो हमारे ख्वाब का हमसे मिलिएगा। अभी हम कैसे आ सकते हैं? हमें रुकैया बेगम के पास रहना है ना। फिर भी जब भी वक्त मिले कोशिश जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। इसे पी लीजिए, इससे आपकी बेचैनी थोड़ी कम हो जाएगी। शुक्रिया। सलाम बेगम साहिबा, जोधा बेगम को शहंशाह ने याद फरमाया है। जोधा बेगम, आप जाइए। हो सकता है शहंशाह को आपसे कुछ जरूरी बात करनी हो। हम ठीक हैं, जाइए। जी ठीक है, हम बस थोड़ी देर में आते हैं, तब तक आप विश्राम कीजिएगा। सुनो, आप रुकैया बेगम के पास ही रहना, हम बस थोड़ी देर में आते हैं। प्रणाम शहंशाह, ऐसा क्या आवश्यक कार्य आ गया है कि जो आपने हमें यहाँ बुलाया? काम तो आपका ही है जोधा बेगम, जो आप अधूरा छोड़ गई थी। हमने सुना है कि राजवंशी रानियां अपने शौहर की खिदमत करना सबसे बड़ा काम मानती है। क्या कहते हैं उसे? अपने पति की सेवा करना धर्म माना जाता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। बताइए, क्या सेवा करवाना चाहते हैं हमारे पति हमसे? वो क्या है ना जोधा बेगम, हमें बहुत दर्द हो रहा है, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि उस तकलीफ से निजात कैसे पाएं। कहाँ दर्द हो रहा है आपको शहंशाह? यहाँ।
जब तक आप हमारे सामने रहती हैं जोधा बेगम तब तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही आप हमसे दूर हो जाती हैं कम वक्त ये दिल धड़कना बंद कर देता है। फिर आपको देखकर ही इसे सुकून मिलता है। ये अच्छी बात नहीं है। हम वहाँ पर रुकैया बेगम की सेवा कर रहे थे और आपने झूठा बहाना बनाकर हमें यहाँ पर बुलाया। अब भी तो झूठा बहाना बनाकर हमसे दूर चली जाती हैं, वो भी तो ठीक बात नहीं है। और जहाँ तक हमारा ख्याल है फिलहाल रुकैया बेगम के आराम करने का वक्त है, तब तक हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर हो सके तो इस परेशान दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाए। क्यों बुलाया होगा जलाल ने जोधा बेगम को? आखिर ऐसा क्या काम था जो थोड़ी देर भी इंतजार नहीं कर सके वो? हमारे लिए हुक्का लेकर आओ अभी। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, मगर जोधा बेगम ने कहा है कि तुम जोधा बेगम की बांदी हो या हमारी? अगर अपनी सलामती चाहती हो तो हमारे लिए हुक्का लेकर आओ, फौरन जाओ। सबका मानना है कि आप एक शहजादी हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप एक जादूगरनी हैं जोधा बेगम। ऐसा जादू करती हैं कि सारी तड़प मिट जाती है। इतना वक्त क्यों लग रहा है जोधा बेगम को? कहीं जलाल और जोधा बेगम फिर से? गुस्ताखी माफ हो शहंशाह। बिना इजाजत के अंदर आने की हिम्मत कैसे की तुमने? हुजूर, रुकैया बेगम की तबीयत एकदम से बिगड़ गई है।